नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को इस्तीफा सौंप दिया है और उनकी जगह विधायक दल की नेता चुनी गई आतिशी सिंह को सरकार बनाने का उन्होंने दावा भी कर दिया है। राज्यपाल को एक चिट्ठी देकर और आम आदमी पार्टी के विधायकों का समर्थन पत्र उन्होंने एलजी को सौंपा और शीघ्र शपथ ग्रहण की बात की है। केजरीवाल ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो 2 दिनों बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ दूसरे किसी को दिला देंगे और वो कुल मिलाकर बड़े कयासों के बाद, तमाम चर्चाओं के बाद आज आतिशी का नाम सामने आ गया है। 4 साल पहले आतिशी विधायक बनी और आज 4 साल के अंदर अंदर वो मुख्यमंत्री बन गई दिल्ली की। वो तीसरी मुख्यमंत्री हैं सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। सेंट स्टीफन्स और विदेशों में तमाम हार्वर्ड वगैरह में पढ़ाई करके बहुत टॉप एजुकेशनिस्ट के रूप में, एक शिक्षित मुख्यमंत्री के रूप में वो दिल्ली को सर्व करेंगी और उनकी काबिलियत में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। कुल मिलाकर ये आतिशी के बारे में जो जानकारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जो विपक्षी दल हैं आतिशी के माता पिता को लेकर वो उन पर निशाना साध रहे हैं। आतिशी के माता पिता ने जो प्रोफेसर हैं और उन्होंने अफजल गुरु की मर्सी पिटीशन पर साइन किया था। तकरीबन 348 लोगों ने साइन किया था, उसमें आतिशी के माता पिता भी हैं। पूर्व कानून मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने निशाना साधा कि एक तरीके से उनके नाम से ही वामपंथ झलकता है। अलग अलग तरीके से आतिशी को लेकर विश्लेषण है, लेकिन आज हम मंथन में चर्चा करेंगे केजरीवाल की। आतिशी एक अच्छी मुख्यमंत्री साबित होंगी, ये आने वाले 5 महीने में उन्हें साबित करना होगा। महिलाओं की 43% आबादी है दिल्ली में। आम आदमी पार्टी का कि मास्टर स्ट्रोक होगा। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है मंथन में जो चर्चा करने हम जा रहे हैं वो है अग्निपथ पर केजरीवाल। एक ऐसा आदमी जो अपनी आईएएस की नौकरी छोड़कर देश सेवा के लिए राजनीति में आया हो, इंडिया अगेंस्ट करप्शन यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत भर में मुहिम का एक हिस्सा बना हो, नेतृत्व किया हो, वो आदमी अगर भ्रष्टाचार में घिर जाए, उसकी पार्टी भ्रष्टाचार में गिर जाए, तो केजरीवाल के सामने इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने और मनीष सिसोदिया ने डिसाइड किया है कि जब तक दिल्ली की जनता उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं सौंपेगी तब तक वो दिल्ली की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। उन्होंने जनता की अदालत में जाने का निर्णय लिया है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने उनके झूठे केस उन पर लगाए। दिल्ली का एक मुख्यमंत्री है और वो कह रहे हैं कि 95 सालों में भगत सिंह के बाद वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं। भगत सिंह मुख्यमंत्री तो नहीं थे, लेकिन भगत सिंह की परिपाटी पर चलकर उन्होंने एक ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाया है। आम आदमी पार्टी के नेता तमाम इस बात को कह रहे हैं कि दुनिया में अरविंद केजरीवाल एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो ईमानदारी के नाम पर कुर्सी छोड़ रहे हैं कि भाई अब ईमानदारी की मोहर जब जनता उन पर लगाएगी तो ही वो सत्ता में वापस आएंगे। फरवरी में दिल्ली में चुनाव हो जाने हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती है कि इसके पीछे केजरीवाल की सोची समझी राजनीति है, रणनीति है, क्योंकि पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर गई। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा परसेप्शन बना के रखा है कि ये पूरे भ्रष्ट लोगों की टोली है। तो जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की कोख से निकली पार्टी अगर भ्रष्टाचार में गिर जाए, 10 साल की सरकार, एंटी इनकम्बेंसी, तमाम चीज़ें, ऐसा लग रहा था केजरीवाल को। और जो हाल में उन्हें जमानत मिली, उस जमानत में भी इस बात को का जिक्र कोर्ट ने कहा कि भाई वो ना तो कोई साइन करेंगे, ना दस्तखत करेंगे, ना सचिवालय जाएंगे। तो मुख्यमंत्री को जमानत नहीं दी थी, केजरीवाल को जमानत दी थी। मुख्यमंत्री तो एक तरीके से अभी भी जेल में कैद था जब तक केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया था। तो एक सोची समझी रणनीति के तहत अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल के लिए ये अग्निपथ साबित होगा, ये बड़ा सवाल है। या फिर वो अग्नि परीक्षा देकर उसमें पास होकर फिर दिल्ली की सत्ता पर आ जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, वो तस्वीरें
वो चूंकि पिछले 48-50 घंटे से मीडिया से उन्होंने कोई बातचीत नहीं की है, इस्तीफ़ा देकर सीधे वो चुपचाप अपने घर चले गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो इस्तीफ़ा दिया वो तस्वीरें आई हैं, वो उनको आप देखिए लगातार इस्तीफे के बाद वो तमाम पार्टी के नेता हैं, गोपाल राय हैं, आतिशी सिंह हैं और तमाम नेता हैं, और एलजी साहब हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, तो और आतिशी सिंह ने सरकार बनाने का दावा भी कर दिया। तो ये जो तस्वीर है, केजरीवाल मुस्करा रहे हैं, बेहतरीन हंसी हंस रहे हैं, लेकिन क्या वो इस अग्निपथ पर चलकर अग्नि परीक्षा को पास करेंगे? बड़ा सवाल है। केजरीवाल के इस्तीफे और सरकार बनाने पर आतिशी सिंह जो विधायक दल के नेता हैं, उन्होंने क्या कहा? वो मुख्यमंत्री भी शपथ लेंगी, लेकिन अभी तो विधायक दल की वो नेता हैं। उन्होंने क्या कहा वो जरा सुनिए। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, फर्जी आरोप लगाए गए। केंद्र सरकार ने एक के बाद एक करके अपनी सारी एजेंसीज को उनके पीछे छोड़ा। उनको एक झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को बरी किया, बल्कि बहुत तीखी टिप्पणी करी केंद्र सरकार की एजेंसीज पर कि केंद्र सरकार की एजेंसीज पिंजरे में बंद एक तोते की तरह है और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी, एक दुर्भावना के तहत की गई थी। बातों में लगा जी। अगर कोई भी और नेता होता, कोई भी और मुख्यमंत्री होता, तो वो तुरंत जाके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो फैसला लिया, शायद ही इस देश के इतिहास में, मैं कहूंगी इस दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी नेता ने लिया होगा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मुझे दिल्ली की जनता का फैसला चाहिए। मैं दिल्ली की जनता की अदालत में जाऊंगा और अगर दिल्ली की जनता कहेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, तो मैं तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। और आज इसी तहत अरविंद केजरीवाल जी ने अपना इस्तीफा दिया है। ये आम आदमी पार्टी के लिए, हमारे पूरे विधायक दल के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए एक दुख का क्षण है। पूरी दिल्ली में लोग अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से दुखी हैं, लेकिन साथ ही दिल्ली के लोग इस बात का प्रण ले रहे हैं कि आने वाले चुनाव में वो अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर अरविंद केजरीवाल जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं होगा तो दिल्ली में बिजली फ्री नहीं मिलेगी। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो सरकारी स्कूल नहीं अच्छे होंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो महिलाओं को फ्री बस यात्रा नहीं मिलेगी। और इसीलिए आम आदमी पार्टी के सारे विधायक, दिल्ली के 2 करोड़ लोग इस मुहिम में जुट गए हैं कि आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन तब तक, जब तक चुनाव नहीं होता, अरविंद केजरीवाल जी ने भरोसा कर मुझ पर ये जिम्मेदारी दी है और आने वाले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, तब तक मेरे 2 काम रहेंगे। एक, ये मुहिम चलाना कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के हम लोग मिलकर दिल्ली के लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएं। और जब तक चुनाव नहीं होते तब तक दिल्ली के लोगों की रक्षा करना कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर दिल्ली के लोगों की बिजली, फ्री बिजली, अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज बंद ना कर दे, ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी। और उसी के लिए आज हमने एलजी साहब को पत्र दिया है, सरकार बनाने की दावेदारी का पत्र दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी आगे का प्रकरण होगा। ईमानदारी का सर्टिफिकेट मिले, इस सर्टिफिकेट के लिए जो मुख्यमंत्री शपथ लेंगी, पहला काम उनका यही होगा कि अरविंद केजरीवाल के लिए वो सर्टिफिकेट जनता से मिले, इसके लिए वो काम करेंगी और फिर बिजली, पानी, सड़क जो बाद में काम करेंगी। तो कुल मिला के इसके मूल में दिल्ली का चुनाव जीतना है, अरविंद केजरीवाल को फिर से सत्ता में लाना है, उनको फिर से कुर्सी पर बैठाना है। ये साफ तौर पर इस पूरे जो घटना चक्र है इसमें नज़र आता है। इसे अग्निपथ हमने कहा है, अग्नि परीक्षा भी आप कह सकते हैं। बीरेन्द्र सचदेवा दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और मनोज तिवारी पूर्व अध्यक्ष, दोनों को सुनिए।
कि अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मारलेना का नाम देकर दिल्ली को अराजकता की तरफ धकेल दिया है, तो उसका कारण है। अफजल गुरु का नाम हम सबने सुना है। ये अफजल गुरु, ये उनके माता पिता, और ये वो पिटीशन है जो राष्ट्रपति को भेजी गई थी, जिसमें अफजल गुरु की रिहाई की मांग की गई थी, उनके लिए माफी की मांग की गई थी। इसमें 57 और 58 नंबर पर आतिशी मारलेना के माता पिता के हस्ताक्षर हैं। अब दिल्ली में भ्रष्टाचार के साथ साथ देश विरोधी सरकार भी काम करेगी। अब किसी इस्तीफे से दिल्ली का नुकसान भरपाई नहीं हो सकता। दूसरी बात, आतिशी को उन्होंने बनाया है, स्वागत है, जो भी बनी है, जितने दिन के लिए बनी है, लेकिन आतिशी जी का जो परिचय है वो बहुत विवादास्पद है। 2-3 बातें तो बहुत ही, जब लोग जानेंगे सुनेंगे कि आतिशी के परिवार से अफजल गुरु को हीरो माना जाता था। उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति जी को अफजल गुरु की रिहाई के लिए, और वो निर्दोष है, उसको सजा न हो, उसकी सजा माफ हो, इसके लिए इनके माता पिता ने चिट्ठियां लिख रखी। आतिशी मारलेना खुद ही भारत की संस्कृति का विरोध करने वालों को, भारत के हिंदू के देवी देवताओं को गाली देने वालों को, ये अपनी कई लोगों से बड़ी गाढ़ी दोस्ती है इनकी। और एक बहुत ही आपत्तिजनक बात यह है कि कई ऐसे फोरम पे बैठी हैं आतिशी जी जहां से भारत को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, और वही व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पे है, तो फ्यूचर क्या होगा ये सोच सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मुश्किल लग रही कि भाई ये क्या कर दिया, महिला मुख्यमंत्री बना दी, बहुत सारे वोटर हैं महिलाएं, अब वो माता पिता उनके वामपंथी होने पर मारलेना, आतिशी मारलेना, वो पहले नाम लिखती थी, अब आतिशी सिंह लिखने लगी हैं, उनके पति सिंह लिखते हैं। आतिशी मारलेना का जो माँ है वो मार्क्सवादी है, ला से लेनिनवादी है, तो इस पर भी लोगों को आपत्ति है, और वो कह रहे हैं कि भाई उनके नाम से ही वामपंथ झलकता है। ये दक्षिणपंथी लोग कह रहे हैं, तो भाई दक्षिणपंथी आप हैं, उनके वामपंथ झलकता, दिक्कत क्या है, राजनीति में से क्या फर्क पड़ने वाला है। सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल, मैं आतिशी की बजाय अरविंद केजरीवाल पर ज़्यादा फोकस करूंगा, चर्चा करूंगा, क्योंकि ये सारा जो बिल्कुल ब्रेन गेम है वो अरविंद केजरीवाल का है। और अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक सोच क्या है, क्योंकि वो इस्तीफों की राजनीति वो करते रहे हैं। जब 59 दिनों बाद कांग्रेस के साथ उन्होंने रिश्ता तोड़कर सरकार से अलग हुए थे, और उसके बाद प्रचंड बहुमत के साथ 67 सीटें लेकर वो आए थे। 62 सीटें अभी विधानसभा में हैं उनकी, कांग्रेस की 0 हैं, भारतीय जनता पार्टी की गिनी चुनी सीटें हैं दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, दोनों दल अभी भी अरविंद केजरीवाल के सामने एक भी ऐसा नेता नहीं खड़ा कर पाए हैं दिल्ली में जो कम से कम दिल्ली में उनके नैया पार लगा ले। तो इन दोनों दलों के जानिब हम अरविंद केजरीवाल की राजनीति को देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल क्या इस बार खुद को कमज़ोर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने एक बार इस्तीफे का मास्टर स्ट्रोक मारा है, ईमानदारी का मास्टर स्ट्रोक मारा है। पिछली बार जन लोकपाल की बात की थी उन्होंने कि जन लोकपाल नहीं ला पा रहे हैं, और इस बार ईमानदारी की बात उन्होंने की है कि भाई हम कट्टर ईमानदार लोग हैं, जनता मोहर लगाएगी तभी कुर्सी पर बैठेंगे। इस बार मनीष सिसोदिया को भी इस ईमानदारी वाले खांचे में उन्होंने लिया है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, महेंद्र सिंह राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत। संजीव निगम प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, संजीव जी स्वागत, बहुत धन्यवाद। इस देश के जाने माने संपादक, वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक अजय शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। सौरभ उनियाल भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। मनीष शर्मा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, मनीष शर्मा आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। थोड़ी देर में कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अजय शुक्ला जी से मैं चर्चा की शुरुआत आज करूंगा। अजय जी, सीधे आपकी तरफ रुख करते हुए, केजरीवाल की जो राजनीति है उसको बहुत अच्छे तरीके से आपने देखा है, रिपोर्ट किया है, उस पर तमाम लेख लिखे हैं, उनकी पार्टी को बनते उभरते
देखा है। इस पूरे जो घटना चक्र है, क्योंकि बार बार आतिशी भी उनको मुख्यमंत्री अब शपथ लेनी है, विधायक दल ने नेता उनको चुन लिया है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि भाई जो उनका पहला काम होगा वो अरविंद केजरीवाल के लिए सर्टिफिकेट जुटाना होगा कि बहुत ईमानदार आदमी है और उनको दिल्ली की कुर्सी पर बैठाना होगा। तो अभी से जब बैठाने की जुगत शुरू हो गई तो इस्तीफा ही क्यों दिया, और ये बड़ा सवाल उठता है। और क्या ये कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल को कहीं क्या लग रहा है कि इस बार जो दिल्ली का चुनाव होगा उसमें उनके लिए कुछ मुश्किलें आने वाली हैं, इसलिए वो पूरा उन्होंने ये इस्तीफ़ा निकल कर दिया। और चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी सैंक्शन लगा ही रखे थे कि भाई आप यहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, इस पूरे जो अग्निपथ है इसको किस तरह आप दर्शकों को बताएंगे अजय जी? देखिए, मैं देखता हूँ ये बात तो बिल्कुल उन्हीं के बयान से साबित है कि वो एक डमी चीफ मिनिस्टर की तरह से काम करेंगी, और जिस तरीके से उन्हीं के पार्टी के एक दूसरे नेता ने कह दिया, पाठक जी ने, कि वो असल में जो है उनकी खड़ाऊ की लेकर के, जब ये कहती हैं और वो ये कहते हैं, तो इससे एक बात ये प्रूफ है कि वो मुख्यमंत्री का सिर्फ चेहरा होंगी, काम वहीं से होगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, उस जजमेंट में कह दिया है स्पष्ट तौर पे कि अरविंद केजरीवाल ना किसी फाइल पे साइन कर सकेंगे, ना ऑफिस जा सकेंगे, ना कोई डिसीजन ले सकेंगे, ना कुछ। तो जब वो बतौर सीएम काम ही नहीं कर सकेंगे, वो सिर्फ चुनाव प्रचार कर सकेंगे, अपने और काम कर सकेंगे, संगठन को बना सकेंगे, तो इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री का काम तो किसी और से कराना पड़ेगा, नहीं तो सारी चीजें फेल हो जाएंगी। तो इसलिए आतिशी को लाया गया है, और आतिशी चूंकि उनकी भरोसेमंद है तो इसलिए भी मुझे लगता है कि एक बेहतर पसंद है उनकी। अब आती है कि बात उन्होंने सही किया है, गलत किया। देखिए, मैं एक चीज कहूंगा, हमारा संविधान इस बात की छूट देता है कि वहां का जो भी विधायक दल होगा या संसदीय है तो संसदीय दल होगा, वो ये फैसला करता है कि कौन उसका मुख्यमंत्री होगा, उसे वो नेता चुनता है। यदि आतिशी को, चाहे जिसने नाम प्रपोज किया हो, यदि उसको नेता चुन लिया है तो फिर वो नेता रहेगा, तो उस पर तो हम सवाल नहीं कर सकते हैं। और यह सवाल उठाना कि उनके पिता ने या किसी ने कहीं पर भी कोई मर्सी पिटीशन फाइल करी थी, ये करी थी, अरे भाई, मर्सी पिटीशन फाइल करना कौन सा जुर्म है? वो तो एक कानून की परिधि में गए ना, जो कानून कहता है उसके तहत गए। ठीक है, यदि लगता था अदालत को या अथॉरिटीज को कि नहीं देना चाहिए तो नहीं दिया उन्होंने, तो ये तो गुनाह नहीं। और इस आधार पे आतिशी को कैसे आप दोषी ठहरा सकते हैं? आतिशी चुनी हुई विधायक है, और विधायकों में ही विधायक दल का नेता चुना जाता है। तो मुझे लगता है ये तो एक लकीर पीटने की बात है, लेकिन वास्तव में जो ये डमी मुख्यमंत्री की बात कही जा रही है, वह बात प्रमाणित है कि वो डमी मुख्यमंत्री हैं। वो असली मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने ये बात खुद मान ली और यह भी कह दिया कि आने वाले वक्त में जब चुनाव होगा तो अरविंद केजरीवाल होंगे। तो जब होंगे अरविंद केजरीवाल, पहले थे, अब अभी वो हैं, अब वो होंगे, तो यानी ये सिर्फ एक गैप भरा गया है चेहरा दिखाने के लिए, शेष कुछ नहीं है। लेकिन मैं उस आरोप को समझता हूं बिल्कुल गलत है कि आतिशी के पिता ने कुछ किया, या इस आधार पर उन्हें घेरना बिल्कुल गलत है। उनके काम को भी देखना चाहिए, तो उन्होंने काम किया है अपने ढंग से। जो भी है, अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद में वो बहुत सक्रिय रही है। आतिशी मुझे लगता है इस देश की, अजय जी, आतिशी मुझे लगता है इस देश की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी मुख्यमंत्री होंगी, क्योंकि वो सेंट स्टीफेंस की टॉपर हैं, विदेश में पढ़ी हैं, तमाम मतलब अद्भुत उनका बिल्कुल शिक्षा का जो करियर अद्भुत है। मुख्यमंत्री हो सकती हैं यदि वो रेगुलर रहे। मुझे लगता है कि इस तरह डमी की बजाय उन्हें यदि बनाया जाए पूरी तरह से रेगुलर, तो अच्छा रहेगा। मुझे एक ब्रेक पर जाना है, मैं एक ब्रेक पर जाऊंगा, एक ब्रेक ले रहा हूं।
ब्रेक से लौट आए। इस बीच हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हमाम वहीद साहब भी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत। सीधे रुख करेंगे संजीव निगम, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। संजीव जी, जब डमी देना ही था तो फिर ड्रामा किस बात का? अभी सत्ता छोड़ी नहीं, वो सत्ता लेने का प्लान पहले ही बता दिया कि साहब वो अरविंद केजरीवाल जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाना है। क्या सत्ता, जो पार्टी दूसरों को सत्ता लोलुप कहती थी, जो नेता ये कहता था कि भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ, एक भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुखालफत है उसकी कोख से निकली पार्टी जब पूरी तरीके से गिर गई भ्रष्टाचार में, तो क्या उसका ये हथियार है क्या जिसे हम इस्तीफा या शहादत के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग? संजीव निगम, मान लीजिए ये बड़ी पुरानी बात है, जब आधा गिलास पानी भरा हुआ है ना, तो कोई कहता साहब आधा खाली है, कोई आधा भरा है, तो अपना अपना अंदाज है, जिसको जैसे देखना है वो देख ले। अरविंद केजरीवाल साहब को अदालत से जमानत मिल गई और जमानत मिलने के बाद उन्होंने तय किया कि सबसे बड़ी जो अदालत है वो हमारी जनता की अदालत है। अगर हमारे ऊपर किसी ईमानदारी में सवालिया निशान लगा है तो ये सबसे पहला है कि हम जनता के बीच में जाएंगे और वो अगर हमारे ऊपर कह देंगे नहीं साहब, बताइए 20 में भी जब चुनाव लड़े तो बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर हमने 5 साल पीछे काम किए हो तो हमें वोट देना वरना मत देना। है किसी हिम्मत किसी नेता में, पार्टी में, क्योंकि चुनावों के दरमियान ये कहे कि अगर हमने काम किया हो तो हमें वोट देना वरना मत देना? दुनिया के जो है इसको कहा जाता है जो साम दाम दंड भेद लोग अपनाते हैं, कभी किसी ने साफ को स्पष्ट नहीं कहा। फिर उन्होंने अपील की है कि अगर आप लोग समझते हो, दिल्ली के लोग, कि अरविंद केजरीवाल साहब ईमानदार हैं तो आप वोट देना वरना मत देना। तो आप बताइए इससे स्पष्ट क्या है? हमारे लिए वही आईना है दिल्ली के लोग। अब उसके बाद में बात आती है कि साहब अरविंद केजरीवाल ने आशीष जी को क्यों चुना, किसी और को क्यों नहीं चुना? नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं आती, ये बात तो बिल्कुल नहीं आती। हमने कोई सवाल भी नहीं किया, वो उनका अपना निर्णय है, विधायक दल चुनेगा। आप बोलना चाहें तो बोलिए। नहीं, उसमें आपने तो खैर चलिए नहीं सवाल किया, लेकिन इस प्रकार से दिन भर आतिशी के परिवार को लेकर बीजेपी हमलावर है कि वो आतंकवादी का समर्थन करने वाला परिवार है, नक्सली लोग हैं, वामपंथी लोग हैं, ये कह रहे हैं। हमने आम आदमी पार्टी ने जिन उद्देश्यों के साथ पार्टी का गठन किया था उन्हीं उद्देश्यों में हम आगे बढ़ रहे हैं। जितनी ताकत हमें जनता ने दी है, दिल्ली में जितनी ताकत है, पंजाब में जितनी ताकत क्षमता है, हम उसका भरपूर इस्तेमाल करके उन्हीं को सौंप रहे हैं, उन्हीं के लिए समर्पित कर रहे हैं, वहां के लोगों के लिए। और आज राष्ट्रीय पार्टी हमारी बन चुकी है। अब अरविंद केजरीवाल साहब दूसरे राज्यों में जाएंगे और आगे जाएंगे तो और हम मजबूत करेंगे। जो मजबूती मिलेगी आम आदमी पार्टी को, उस मजबूती के लिए हम उन्हीं लोगों को अपने जनता में हम उसकी मजबूती से जो हमें ताकत तो क्या अरविंद केजरीवाल को संजीव निगम क्या ये माना जाए कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को, कि हो सकता है कि आपकी जब चुनाव हो और आपकी पार्टी को बहुमत मिल जाए तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो कहें कि भाई आतिशी ने बहुत अच्छा काम किया, ये कंटिन्यू रहे और मैं राष्ट्रीय राजनीति में जाऊंगा? क्या ऐसा भी संभव है क्या? नहीं, अब आज क्या ये जो आतिशी जी मुख्यमंत्री बनी है, इस बारे में अगर आप 6 महीने पहले मुझसे पूछते कि साहब क्या ऐसा हो सकता है, मतलब हमारे पास जवाब नहीं था। आज ही आई। अब कल परिस्थितियां क्या बनती हैं, क्या होती हैं, वो तो नहीं, आपकी पार्टी या अरविंद केजरीवाल वो तो साफ कह रहे हैं कि मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री पद पर तभी बैठूंगा जब जनता कहेगी। हाँ, तो इसका मतलब मैं बैठूंगा, किसी के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, मैं ही बैठूंगा, ये तो बता चुके हैं। वो तो आतिशी जी ने भी कहा, उन्होंने स्पष्ट कहा साहब मुझे आप बधाइयां नहीं देंगे। बताइए कभी आपने सुना इस तरीके की बातचीत? हाँ, पहली बार ही सुन रहे हैं। भाई क्या करें, उनको पता है कि 4 महीने के मुख्यमंत्री हैं, क्यों बधाई लें, क्यों माला पहने? वो उनको पता है कि 4 ही महीने रहना है। पहली बार सुना है हमने, बिल्कुल पहली बार सुना है। खुशी नहीं हुई है, जितना मुझे तकलीफ हो रही है कि अरविंद केजरीवाल साहब इस्तीफा दे रहे हैं, उससे मुझे ज्यादा पीड़ा हो रही है। लेकिन उन्होंने जो कदम उठाया है, हम उसको आदेश मानते हुए अपनी पार्टी के सिपाही होने के नाते हम सरकार में पूरी ईमानदारी से, पूरे अपनी बुद्धिमत्ता से, पूरी जो अनुभव है उसके अनुसार हम काम करेंगे, जनहित में, दिल्ली के लोगों के हित में,
और जो भी बहुत सारे लोग थे, चाहते थे, संजय सिंह, तमाम लोग ऐसे थे, वो भी कहीं ना कहीं सोचते थे कि भाई मुझे भी मुख्यमंत्री बना दो, इस तरह के भी लोग थे, उनके मन में था कहीं ना कहीं। ऐसा खैर देखिए, ये तो बड़ी, किसी ने कोई ऐसा कहीं से हमें तो दिखाई नहीं पड़ा। बाकी तो ये तो देखिए, ये इच्छा तो होती है, दिखे ना दिखे, लेकिन इच्छा तो होती, भाई पॉलिटिकल व्यक्ति है। पार्टी ने मुझे आज प्रवक्ता बनाया है जी, मैं निरंतर काम कर रहा हूं 12 साल से। इससे पहले मैं दूसरी जिम्मेदारी पर था, उससे पहले जिला स्तर पर था, आज मैं प्रदेश स्तर का प्रवक्ता बनाया गया। पार्टी ने जहां जो कुछ जिम्मेदारी ली हम करते जा रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। अगर खाली अब अपने लिए थोड़ी जा रहे हो, राजनीति में आने का मतलब है कुछ लोगों के लिए मदद करो, जितनी ताकत आपको बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी सोच है। संजीव निगम, मैं लौटूंगा, मैं सौरभ उनियाल को चर्चा में लेता हूं। उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है सौरभ उनियाल, आपके पास आ रहा हूं। भाई आप लोग उस व्यक्ति को नहीं देख रहे हैं कि भाई इतना पढ़ा लिखा काबिल व्यक्ति है, आतिशी एक पढ़ी लिखी एक अच्छी मुख्यमंत्री के रूप में साबित होंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। अब उनके पिताजी ने क्या किया, उनके नाना क्या करते थे, वो वामपंथी हैं, इसी इन बातों का क्या मतलब? इसका मतलब कि आपकी पार्टी दिल्ली में होपलेस हो चुकी है, कि अब कोई मतलब कुछ हो ही नहीं सकता है। जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की नई मुख्यमंत्री सुश्री आतिशी मारलेना जी को बधाइयां देता हूं कि वह तीसरी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की बनी है, बनेंगी, बहुत बहुत बनेंगी, बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसके साथ ही आपने उनके माता पिता का जिक्र कई बार कर लिया है, मुझे करने की जरूरत नहीं है। आपने अपने और पूर्व वक्ताओं ने भी इस विषय पर प्रकाश डाला ही है, किस प्रकार से अफजल गुरु की पिटीशन पर साइन करने में उनके माता पिता, जिन्होंने उनका नाम सरनेम जो है सिंह से हटा करके मार्लेना मार्क्स और लेनिन के नाम पे रखा था, जो कि विश्व भर में लाखों लोगों के कत्ल के जिम्मेदार थे। कार्ल मार्क्स और लेनिन दोनों विश्व भर के मासूम लोगों के कत्ल के जिम्मेदार थे, उनके नाम पर रखा ताकि उनकी बेटी भी इसी कदम पर आगे चलते हुए अरविंद केजरीवाल जैसे किसी सुरमा के साथ जाएगी। खैर, लेकिन चलिए, आम आदमी पार्टी के इंटरनल डिसीजन है कि वो किसको मुख्यमंत्री चुनेंगे। देर आए दुरुस्त आए, अरविंद केजरीवाल जी ने बाहर आने के बाद, बेल मिलने के बाद और कई प्रकार की कंडीशंस कोर्ट द्वारा लगाई गई, उसके बाद मजबूरन चलो ये फैसला किया कि जइए मैं अपना इस्तीफा देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने दिल्ली का जो विकास रोक के रखा था अपने मुख्यमंत्री पद पे बने रहने की जिद को लेकर के, उससे आगे बढ़ करके कम से कम कार्रवाई ऑफिशियली आगे बढ़ेगी, इसके लिए उन्होंने आगे एक कदम बढ़ाया। उन्होंने किसको चुना ये उनका इंटरनल डिसीजन है, इसमें हमें कहने का अधिकार नहीं है कि वो किसको चुने किसको नहीं चुने, किसकी इच्छा थी किसकी नहीं थी वो अलग बात। दिक्कत क्या है वो बताओ सीधे, लेकिन चौहान साहब, लेकिन बनने के बाद ही, तुरंत बाद, जितनी देर में बनने नहीं हुआ उतनी देर में इनके ही साथी कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज और अन्य लोग सीधे तौर पर डायरेक्ट ये बात बोल रहे हैं कि अगला चुनाव अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर होगा। एक व्यक्ति जो दोषी है, जो अंडर ट्रायल है, जिसे क्लीन चिट नहीं मिला है, जिसको यहां पर लोग झूठ बोल रहे हैं कि क्लीन चिट मिल गई है, क्लीन चिट मिल गई है, ये हो गया, बेल पर आए हैं, कंडीशंस के साथ आए हैं कि क्लीन चिट मिल गई वाले नहीं जाएंगे। ये कोर्ट ने कहा है साहब, हमने नहीं कहा है अपने प्रेस नोट में, ये कोर्ट का वर्डिक्ट है। जनता की अदालत में वो जा रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको भाई? जनता की अदालत में जा रहे हैं, वो कन्विक्टेड तो नहीं है, जा रहे हैं ना। आपको मैं बताता हूँ चौहान साहब, आपने 2012 का अन्ना आंदोलन देखा होगा, जिससे ये लोग निकले और उसके बाद एक भ्रम बनाने का काम किया कि भैया हम सबसे ईमानदार हैं, हम ही सर्टिफिकेट बांटेंगे। कोई बात नहीं जी, आपने बांटा। इन्होंने कहा था कि शीला दीक्षित के खिलाफ हमारे पास एक फाइल है और 100 दिन के अंदर शीला दीक्षित जेल में होगी। शीला दीक्षित जी ऊपर चली गई, लेकिन जेल नहीं गए, जेल ये उल्टा चले गए अपने कर्मों से। शीला दीक्षित जी नहीं गई, शीला दीक्षित बेचारी ऊपर चली गई, स्वर्गवास हो गया। यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे पूछिएगा क्या हुआ शीला दीक्षित जी की उस फाइल का। गठबंधन करते वक्त क्या उस फाइल का जिक्र किया था? लेकिन नहीं, इन पर बात नहीं होगी। दूसरा विषय, आपने कहा कि सबसे पढ़ी लिखी बनी है, बिल्कुल सही बात है,
बहुत पढ़ी लिखी हैं, विद्वान हैं, शिक्षित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि शिक्षा एकमात्र पैमाना, डिग्रियां एकमात्र पैमाना काबिलियत का नहीं होता है। सिर्फ जिक्र कर रहा हूं उदाहरण के लिए कि उस समय पर बैरिस्टर जिन्ना बहुत बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति थे जिन्होंने इस देश के बंटवारे की पहली रेखा खींची थी। वो अपने आप में उस जमाने के सबसे पढ़े लिखे लोगों में से शुमार थे। उनके विचार क्या थे? इसलिए सिर्फ शिक्षा एकमात्र पैमाना नहीं हो सकती। दूसरा विषय, आपने एक बात और यहां पर जिक्र किया है, यहां बार बार आया है कि वो कुछ महीनों के लिए हैं। कमी मुख्यमंत्री, पपेट मुख्यमंत्री दिल्ली को नहीं चाहिए जो एक दोषी के पास जा जाकर के पूछेंगे कि साहब साइन करूं या ना करूं, क्या कहूं, एलजी से किस बात पे जाकर के झगड़ूं, किस बात पे भाजपा को दोषी ठहराऊं, अब मोदी जी के सर पे कौन सा ठीकरा फोड़ूं अपनी असफलता का। कंक्रीट बातें नहीं है सौरभ बनियाल, ये कंक्रीट बातें नहीं, ये आरोप हो सकता है प्रवक्ता के रूप में, कंक्रीट बातें नहीं। इसका मतलब आप डरे हुए हैं, आप डरे हुए अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से। आपके पास कोई प्लान नहीं, आपके पास नेता नहीं दिल्ली में, आपके पास नेता नहीं, इसलिए डरे हुए हैं। भीख मांग रहा है बेल की, जो भीख मांग रहा है बेल की, वो डरेगा। उसको साबित करना है कि वो दोषी क्यों नहीं है, उनको साबित करना है। मैं हमाम वाहिद को लेता हूं चर्चा में। सौरभ बुनियाल रोक रहा हूं आपको। हमाम वाहिद, अरविंद केजरीवाल जेल से बेल पर आ गए, इतना बड़ा राजनीतिक निर्णय ले लिया, आपकी पार्टी में बड़ा सन्नाटा है। बिल्कुल, मैं पूछता हूं ये सन्नाटा क्यों है भाई? कोई जवाब नहीं, कहीं कोई, न राहुल गांधी न खड़गे साहब, किसी का कोई वही नहीं आ रहा। क्या कुछ राजनीतिक मसला फंस गया है दिल्ली में क्या? हमाम वाहिद अनम्यूट करिए। मैं सुन नहीं पा रहा हूं आपको। ऑडिबल नहीं है आप। हमाम वाहिद की ऑडियो ठीक है। हाँ बोलिए। आवाज मिल रही है? आवाज? हाँ बोलिए बोलिए। जी सर, सर्वप्रथम मैं दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को, एक महिला मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूं और इस शुभकामनाओं के साथ कि दिल्ली की उम्मीदें हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उस पर नए मुख्यमंत्री खरा उतरने का प्रयास करेंगे। समय जो है, इस वक्त कांग्रेस पार्टी पूरी राजनीति पे अपनी नजर लगाई हुई है। हम इस समय जो है वो किसी प्रकार का आरोप या लांछन लगाने का नहीं। अभी नई राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, नई पारी की शुरुआत हो रही है, तो हम समझते हैं कि हमें नए मुख्यमंत्री को मौका देना चाहिए और हमें इनके काम को देखना होगा कि किस प्रकार से पिछले 4 वर्षों में जो दिल्ली का काम और दिल्ली का विकास जिस प्रकार से ठप था, उसमें गति देने में ये कितना सफल होंगी, इसके लिए हमें अभी इंतजार करना होगा। मैं समझता हूं कि ये आम आदमी पार्टी का आंतरिक मसला है, वो किसको मुख्यमंत्री चुनता है, किसको नहीं चुनता है। अरे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपकी पार्टी का चुनी हुई विधायक है और सर्वसम्मति से विधायक दल की नेता चुनी। ठीक बात, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमें दिक्कत ये लग रही है कि अरविंद केजरीवाल बाहर आए, आपके नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं भी नहीं, बधाई भी नहीं दी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो वोट बैंक है वो आपका वोट बैंक उन्होंने हजम किया है दिल्ली में। और इस बार लोकसभा चुनाव से आपको लगने लगा है कि वोट बैंक आप वापस पा रहे हैं, आपको मिल रहा है। ये आपको मतलब खामाख्याली है। राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। ये जनता की अदालत में जब हम लोग अगले चुनाव में जाएंगे तो तय होगा कि जनता का वोट बैंक किसके साथ है। अगर जनता को लगेगा कि ये इसीलिए दूरियां बना रहे हैं ना आप लोग, आम आदमी पार्टी से इसीलिए दूरियां बना के रखे हैं ना, यही वजह है ना जी। आम आदमी पार्टी से इसीलिए दूरियां बना के रखे हैं ना। देखिए, राजनीतिक जो एक लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई है। आदरणीय राहुल गांधी ने पहले भी कहा है कि हम लोग एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं और विचारधारा में जिसके साथ सहमति होगी उसके साथ हम गठबंधन से सरकार चलाएंगे। और अगर कोई भी सरकार जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों के खिलाफ रहेगी और उसके बरक्स रहेगी तो हम उसके खिलाफ हमारी जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। मैं समझता हूं ये जो समय है वो थोड़ा सा वेट एंड वॉच की परिस्थितियों में,
अभी हमें इंतजार करना होगा। ऐसा ना हो आप इंतजार करते रहे अरविंद केजरीवाल फिर आपका और बीजेपी का बाजा बजा के फिर आ जाए दिल्ली में, आप लोग इंतजार ही करते रहे। नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग इंतजार नहीं कर रहे हैं। राजनीति को हम लोग बारीकी से नजर रखे हुए हैं और जो जो परिस्थितियां बनती है उसी के एतबार से हम लोग काम करेंगे। ठीक है। और हमारा मानना है कि दिल्ली का विकास हो, हमारा एजेंडा क्लियर है, दिल्ली का विकास हो। जिस प्रकार से 4 साल में दिल्ली का विकास रुका हुआ है, ठप पड़ा है, 2 पार्टियों के अंतर विरोध लड़ाई के चलते जिस प्रकार से विकास के कामों में बाधा पड़ी हुई है, वो दिल्ली की जनता के लिए अब पार्टी लाइन पे आ गए आप पार्टी लाइन पे आए, अब ठीक बात कही आपने। सरकार में दिल्ली के विकास की गति को बढ़ेगी। ठीक है सौरभ उनियाल, 5 सेकंड, फिर मैं मनीष शर्मा के पास जाऊंगा, सिर्फ 5 सेकंड। सर, दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में एक बहुत फेमस जगह सबको पता होगा, पुरानी दिल्ली में पराठे वाली गली बहुत फेमस है जी। पिछले दिनों मेरा वहां जाना हुआ एक मित्र के साथ, तो मैंने वहां देखा, वहां पतली पतली गलियों में पोस्टर लगे हुए थे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं, जो वहां की चांदनी चौक की विधायक भी रही हैं पूर्व में, आम आदमी पार्टी से, जो थी मूल कांग्रेस ही, आम आदमी पार्टी में गई, फिर कांग्रेस में गई, उनका नाम है श्रीमती अलका लांबा। अलका लांबा जी के वहां बड़े बड़े पोस्टर लगे थे। जो वहां के सिटिंग विधायक श्री प्रहलाद सिंह साहनी, जो पहले कांग्रेस से वहां से विधायक रह चुके हैं 3 बार और अब आम आदमी पार्टी से विधायक हैं, प्रहलाद सिंह साहनी साहब, और उनके सुपुत्र जो निगम पार्षद है वर्तमान में बैठे हुए, उनके खिलाफ एक बड़ा बड़ा पोस्टर उनके खिलाफ, किस प्रकार से वो जनता को लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, जगह जगह गड्ढे खुले हुए हैं, वो ध्यान नहीं दे रहे, उस पर उन्होंने आरोप लगाते हुए बड़ा बड़ा पोस्टर लगाया था। मैं पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता से कि क्या आने वाले समय में जब आप गठबंधन की बातें करेंगे तो इन बेचारे नेताओं का, जो इधर से उधर उधर से इधर उल्टा पलटी मार के आए हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं जमीनी स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, उनके विचारों का क्या होगा? क्योंकि आपके नेता तो बंद कमरे में। अरे सौरभ उनियाल मत करो भाई, ये विषय मत छेड़ो, ये विषय मत छेड़ो। पूरे देश में 1 दर्जन मामले हम गिरा देंगे जो आपके नेता छाती पीट रहे हैं, जो आपके नेताओं को लठियाते थे वो आपकी पार्टी के सांसद हैं। तो ये मत पूछो, मैंने बहुत सारे देश में नेता, आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा दल बदलू नेता अगर कहीं है वो भारतीय जनता पार्टी में। बोलिए संजीव निगम, जल्दी से संजीव निगम आवाज बंद है आपकी। हाँ, ताजा मामला है इनका। पंजाब के जो चुने भी नहीं, कि उनको राज्यसभा भेज दिया है। बिट्टू जी कहां से आए? कांग्रेस से आए, आपने उनको राज्यसभा से भेज दिया। हरियाणा से किरण चौधरी, आपने उन्हें राज्यसभा से भेज दिया। महाराष्ट्र से अशोक चौहान, उन्हें आपने राज्यसभा से भेज दिया। आप क्या कह रहे हो, क्या जवाब दोगे आप? आपने महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री रहे अशोक चौहान, कितना बड़ा आरोप लगाया था। ठीक है संजीव निगम ठीक है। हमाम वाहिद, मनीष शर्मा की तरफ मैं रुख करूंगा। शांत हो जाइए हमाम वाहिद, शांत हो जाइए। मनीष शर्मा, थोड़ी देर पहले अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि भाई आतिशी उन लोगों को, मतलब उनके माता पिता ने उनका नाम रखा मार्लेना, मार्क्स और लेनिन। इतने खतरनाक लोग थे मार्क्स और लेनिन कि दुनिया में कत्लेआम कर दिया। तो ऐसे उनका ये कहना कि भाई आतिशी के अंदर भी ऐसे अवयव आ गए होंगे नाम से ही। तो एक तो मैं इस पर जरा आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। दूसरा, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर ही मैं आज चर्चा को फोकस कर रहा हूँ, आतिशी पे चर्चा को मैं नहीं ले जा रहा, क्योंकि ये सब कुछ जो माइंड गेम है अरविंद केजरीवाल का है और अग्निपथ केजरीवाल के लिए है। अगर सफल होंगे तो वही नायक हैं, असफल होंगे तो उन्हीं के सिर इसका जो भी है ठीकरा वो फूटेगा। मनीष शर्मा, अनम्यूट करिए। मैं भी, देखिए मैं भी इस पक्ष में हूं कि आतिशी पे हम लोगों को केंद्रित नहीं करना चाहिए। आतिशी को लेकर के हम लोग बहुत फोकस नहीं होना चाहिए। एक तो मैं इससे सहमत हूं। दूसरी बात मैं कह रहा था कि बीजेपी के साथ एक संकट ये है कि अरविंद केजरीवाल जी उन्हीं के तरीके से उनको जवाब देने में आमतौर पे वो लंबे समय से इस मामले में अभ्यस्त हैं। मतलब बार बार बड़ा झटका देते हैं। वो मोदी जी की ही तरह एक बार इस तरह का कोई ऐसी पहलकदमी लेते हैं जिससे बीजेपी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है, उसके सामने संकट आ जाता है।
ये जो उन्होंने अभी इनिशिएटिव लिया है उसके चलते बीजेपी के सामने सहजता नहीं रह गई है, उसके पास कोई बहुत जवाब नहीं रह गया। बीजेपी चाह ये रही थी, मेरी आवाज जा रही है ना? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए। हाँ, तो बीजेपी ये चाह रही थी कि जब वो जेल जा रहे थे तब वो इस्तीफा दे। बीजेपी का मंशा ये था कि अरविंद केजरीवाल जेल जाते ही अपने को इस्तीफा दे, जैसे कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने किया या किसी दौर में और मुख्यमंत्रियों ने किया। यही इतिहास रहा। उस परंपरा को उन्होंने ब्रेक कर दिया। वो अपनी शर्तों पे जाना चाहते थे। तो वो जेल से जब बाहर आए हैं तब उन्होंने एक बड़ा प्लान किया है कि हमको जनता के बीच में जाना है। हालांकि जनता के बीच में जाना और अदालत के बीच का सामना करना दो अलग अलग बातें हैं, उसको घालमेल नहीं किया जा सकता है। इस पे मेरी वो नहीं है, लेकिन पॉलिटिकली उन्होंने बीजेपी को थोड़ा संकट में डाल दिया। एक तो मुझको ये कहना है। दूसरी बात, लेकिन आतिशी का जो आज बयान है वो निराश करने वाला है थोड़ा। मैंने ये विपक्ष के लिए एक बड़ा मौका है कि आतिशी बार बार केजरीवाल के ही उसमें पूरे संदर्भ से बात करती रही। उनका अपना कोई वजूद उस वक्तव्य में वो बिल्कुल दिखा नहीं। एक तो हमको ये भी कहना है कि आतिशी उससे अलग भी कुछ बयान दे सकती थी। वो बार बार केजरीवाल पे फोकस कर रही थी, केजरीवाल के लिए, केजरीवाल के लिए। यहां तक उन्होंने कहा कि केजरीवाल से सलाह करके ही हम सरकार चलाएंगे। तो और ये भी कहा, उन्होंने ये भी कहा कि मैं पहला काम, जो दो काम उन्होंने गिनाया कि मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद करूंगी, पहला काम केजरीवाल के लिए सर्टिफिकेट हासिल करूंगी जनता से, और दूसरा बिजली पानी का ध्यान रखूंगी। ये थोड़ा ये निराश करने वाला इसलिए है कि एक मौका था एक स्वतंत्र ढंग से उनको काम करने देने का। 4 महीने ही सही, 6 महीने ही सही, वो स्वतंत्र ढंग से एक महिला मुख्यमंत्री, मतलब महिला, तीसरी महिला मुख्यमंत्री, वो एक पहलू था जिसपे एक बात तो आज के बयान में बहुत लचर बयान है ये। एक बात, एक अंतिम बात लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आम आदमी पार्टी के साथ ये संकट है कि वो सेकुलरिज्म वाले सवाल पे बीजेपी के सामने घिर जाती है। ये मैं देखता हूं कि एक तरफ वो जो है दिल्ली राज्य को स्वतंत्र करना चाहते हैं, दिल्ली राज्य की स्वायत्तता चाहते हैं, लेकिन कश्मीर के सवाल पे वो मोदी जी के साथ खड़े हो जाते हैं। वो राम की जगह जो है हनुमान को लेके आ जाते हैं। वो दिल्ली में दंगा होता है तो वो चुप्पी साध लेते हैं। ये जो उनका वैचारिक प्रश्न है, ये जो किसी दौर में वो खास तरह के एनजीओ काम किया करते थे, जब जो है सभी मुद्दों पे बयान नहीं देना पड़ता था, लेकिन राजनीति पे जब आते हैं तब आपको समग्र सवालों पे आपको स्टैंड लेना पड़ता है। तो जो ही आप जाति का सवाल आता है, जो ही ये सेकुलरिज्म का सवाल आता है, वहां वो बीजेपी के सामने घिर जाते हैं। और फिर इस बार आतिशी का नाम लेके हमला किया गया, अफजल गुरु का। मामला आतिशी का है नहीं, आम आदमी पार्टी का है। आम आदमी पार्टी इस देश के सेकुलरिज्म के सवाल पे कहां खड़ी है, ये उसके सामने प्रश्न है। वो राम मंदिर को लेकर के कैसे सोचती है, वो जो है कश्मीर को लेकर कैसे सोचती है, वो गाय को लेकर कैसे सोचती है, वो जो है तमाम जो इस तरह के मॉब लिंचिंग हो रही है उस पर कैसे सोचती है, वो दिल्ली में दंगा होता है उस पर वो कहां खड़ी होती है। ये बड़ा सवाल है उसके सामने। यहाँ पे बीजेपी उससे अपर हैंड ले लेती है। हमको लगता है कि आने वाले समय में अगर केजरीवाल इस पे अपना स्टैंड नहीं क्लियर करेंगे, अगर इन सवालों पे आम आदमी पार्टी बीजेपी के ही साथ में खड़ी रहेगी, तो उसके सामने बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। और इस बार उनके 2024 का जो चुनाव है वह चिंता पैदा करने वाली है। शायद ये जो उन्होंने अभी स्टैंड लिया है, वो अभी वो खुद इसमें भरोसे में नहीं होंगे कि ये जो उन्होंने अभी एक बड़ा स्टैंड लिया है। अगले साल फरवरी तक चुनाव हो जाने हैं, अगले साल फरवरी तक, अगले साल फरवरी तक हो जाने हैं। और केजरीवाल ने कहा कि महाराष्ट्र के साथ में ही करा लो नवंबर में। हाँ, नहीं, मेरा ये कहना है ये शायद काम करेगा कि नहीं करेगा, ये बात हमको समझनी है, क्योंकि ये 2024 के लोकसभा चुनाव में अब अगर आप इसको ये मत कहिएगा कि विधानसभा में कुछ और आता है, लोकसभा में कुछ और आता है। मैं इस एंगल से अभी ये लंबे समय तक नहीं चलना। अगर वही वोटर है जो बीजेपी को वोट देता है लोकसभा में, अगर वही वोटर है जो विधानसभा में अरविंद केजरीवाल को वोट देता है, तो ये डिफरेंसेस बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। इस पे वैचारिक कोई रास्ता लेना होगा। केवल करप्शन केंद्रित बात करके लंबे समय तक राजनीति में एनजीओ चला सकते हैं, राजनीति में आप लंबे समय तक इसको आप टिका नहीं पाएंगे। ठीक है मनीष शर्मा, ठीक बात है, ठीक बात है। मैं सीधे महेंद्र सिंह की तरफ रुक करूंगा। काफी देर से लगभग
45 मिनट से वो इंतज़ार कर रहे हैं। महेंद्र सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूँ। बहुत कुछ चीज़ें सामने आ गई हैं। एक अलग विमर्श दिया है मनीष शर्मा ने। वो कह रहे हैं कि ये असमंजस में खुद आम आदमी पार्टी है, और ये जो अग्निपथ जो हम आज इस कार्यक्रम में हमने इसका नाम दिया है, मनीष शर्मा ने इस पूरी चर्चा को अग्निपथ की तरफ ही ढकेल दिया है। दुर्गेश जी, जहां तक मैं समझ रहा हूँ आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल को, वो बिल्कुल फोकस्ड हैं, अपनी स्ट्रेटजी पे चल रहे हैं। और खासियत ये देखिए कि कोई भी नेता उस स्ट्रेटजी से 1 इंच भी इधर उधर नहीं हो रहा, पहले से डिसाइडेड है। जब केजरीवाल ने कहा कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, मुख्यमंत्री चुन के प्रचंड बहुमत से आऊंगा, तभी कुर्सी पे बैठूंगा, उसके अलावा पार्टी से कोई एक आदमी तब तक के लिए मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालेगा, मतलब एक तरीके से केयर टेकर के तौर पर रहेगा, तो पहले से डिसाइडेड था। उनको मालूम है कि दिल्ली की जो जनता है वो केजरीवाल के नाम पर वोट देती है। आतिशी को आगे करके, आतिशी को निष्पक्ष करके वोट नहीं मिलेगा, उनको मालूम है। जिस तरीके से पूरे चुनाव में बीजेपी मोदी जी को आगे करके, वो चाहे निगम का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, मोदी जी के नाम पे वोट मिलता है बीजेपी को, वैसे ही आम आदमी पार्टी को दिल्ली में केजरीवाल के नाम पर वोट मिलता है। केजरीवाल की स्ट्रेटजी ये है कि हर एक चीज केजरीवाल पर फोकस रहे, डी फोकस ना हो। इसीलिए जो आतिशी जब निकली उपराज्यपाल के यहाँ से, उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरी 2 ही प्रायोरिटी है कि केजरीवाल को दोबारा से सत्ता में लाना। वो बिल्कुल पार्टी 1 इंच भी इधर से उधर नहीं हो रही, वो स्ट्रेटजी है। ना बीजेपी उस बात को समझ पा रही है, ना कांग्रेस उस बात को समझ पा रही है, ना ही कोई जो एनालिसिस कर रहे हैं वो। आम आदमी पार्टी की ताकत ही यही है केजरीवाल, और वो पावर सेंटर क्रिएट करने में महेंद्र सिंह, मोदी की भी ताकत यही है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में हस्र देखा आपने, देखा ना हस्र? उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, देश में क्या हुआ, 400 पार 240 में सिमट गया, ये भी तो है। बावजूद इसके मोदी के नाम पर ही वोट मांगे जाते हैं। हाँ, मांगे जाते हैं। बावजूद इसके और ऐसे ही केजरीवाल के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। अगर आम आदमी पार्टी में माइनस केजरीवाल कर दीजिए, क्या 62 सीटें आ जाएंगी? नहीं आएंगी, नहीं आएंगी। केजरीवाल ही सेंटर पॉइंट है, पावर सेंटर क्रिएट नहीं करना है उनको। और जनता के बीच में अगर कभी भी ये मैसेज चला गया कि केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो हश्र बहुत बुरा होगा। नंबर 1, केजरीवाल का जादू है, लोकसभा चुनाव में नहीं है, विधानसभा चुनाव में जादू है, क्योंकि पिछले बार 62 सीटें जीत के आए, उसके पहले बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी। अब 2 असमंजस हैं। बीजेपी उनको जो घेरना चाहिए था, वो बीजेपी को 10 गारंटी जो केजरीवाल ने दी थी उस पर घेरना चाहिए था। फोकस केजरीवाल पर आना चाहिए था, ये फोकस ले गए आतिशी पर कि वो नक्सल्स हैं, ये है वो है। उससे कुछ नहीं, हमारी पार्टी चाहती है आप उसी पे रहिए, केजरीवाल पे मत आइए। 10 गारंटी केजरीवाल ने दी थी, उस 10 गारंटियों का क्या हुआ? स्वच्छ पानी, यमुना की सफाई, शिक्षा, तमाम रेलवे, जो मेट्रो की बात कही थी, फ्लाईओवर्स की बात कही थी, झुग्गी जहां है वहीं घर बनाने की बात कही थी, तो क्या इस पर करिए? नहीं। कांग्रेस का असमंजस ये है कि 62 सीटें तो सिटिंग एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस 0 पर है, कहाँ शेयरिंग होगी? दिल्ली विधानसभा के जब चुनाव होंगे तो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होने वाला है। कांग्रेस अभी असमंजस में है, क्या करे? कांग्रेस तब आके फिर अलग से चुनाव लड़ेगी, और सारी पार्टियां अलग अलग, यहाँ गठबंधन नहीं होने वाला। जब हरियाणा में 90 सीटों में कांग्रेस 10 सीटें नहीं दे पाई आम आदमी पार्टी को, तो यहाँ क्या उम्मीद कर रही? 70 में कहाँ देंगी? 62 सीटों पर आम आदमी पार्टी काबिज है, एक भी सीट कांग्रेस को शेयरिंग में नहीं देगी। तो कांग्रेस बीजेपी दोनों लोगों को वो अपनी स्ट्रेटजी में फेल कर चुके हैं, और यही केजरीवाल की जो जादू है, या जो कह लीजिए उनकी स्ट्रेटजी है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, वो गलत हो सही हो, कहीं होते पर क्या हो अलग बात है, लेकिन वो स्ट्रेटजी एक कदम आगे चलते। पूरा मीडिया इस बात को लेकर के है कि आतिशी को इंडिपेंडेंट दिखना चाहिए। आतिशी को क्यों इंडिपेंडेंट दिखना चाहिए? आतिशी को मालूम है 2 महीने के लिए वो मुख्यमंत्री है, 3 महीने के लिए वो मुख्यमंत्री है। आतिशी क्यों एक पावर सेंटर क्रिएट करना चाहेंगी, जैसा कि झारखंड में हुआ, जैसा कि बिहार में हुआ था?
वैसा वो नहीं चाहेंगे। पार्टी पूरी इंटैक्ट है और यही सफलता है केजरीवाल की, और इसी स्ट्रेटजी पे वो आगे चल रहे हैं। जनता के बीच में जाएंगे, कहेंगे आप मेरे को अगर ईमानदार हूं तो वोट दीजिए। ये फार्मूला उनका अभी इस विधानसभा चुनाव के लिए स्ट्रेटजी है। बाकी सारी चीजें भूल जाए जनता, 10 गारंटी पे सवाल ना करे। जो उन्होंने गारंटी दी थी कि ये केजरीवाल की गारंटी है, ये होगा ही होगा, उस पर सवाल ना हो। सिर्फ ईमानदारी पे आ जाए सवाल, और ईमानदारी का नैरेटिव सेट हो जाए, केजरीवाल फिर चुनाव में उनकी नैया पार हो जाए। ठीक बात है, स्ट्रेटजी को काम कर रहे हैं। ठीक बात है। मैं अब बहुत थोड़ा सा समय बचा है मेरे पास, मैं अंतिम टिप्पणी के लिए अजय शुक्ला जी के पास जाऊंगा। शुक्ला जी, मैं सीधे आपकी तरफ रुक कर रहा हूँ। बहुत संक्षिप्त में, महेंद्र सिंह ने एक दृष्टिकोण मनीष शर्मा ने रखा और दूसरा महेंद्र सिंह ने कि भाई उनके पास चारा ही क्या है। लेकिन क्या इस बार भी इसी तरीके की चीज़ें संभव होंगी कि भाई ईमानदारी के नाम पर आपको 62 सीटें फिर मिल जाएं? क्या ऐसा राजनीतिक माहौल, और कांग्रेस फिर जीरो रहने वाली है, बीजेपी फिर ऑटो और टेम्पो वाली पार्टी बन के रहने वाली है? क्या ऐसा कुछ देख रहे हैं? देखिए, मैं यही समझ रहा हूं। मैं मनीष की भी बात से सहमत हूं और मैं महेंद्र की भी बात से सहमत हूं, और इन दोनों की बात से सहमत होते हुए मैं उससे आगे कह रहा हूं कि निश्चित रूप से विपक्ष को, जब भी भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, इसको यह मुद्दा उठाना चाहिए, क्या आतिशी उन चीजों को पूरा करेंगी जो वायदे किए थे अरविंद केजरीवाल ने और वो पूरे नहीं कर सके। आज भी यमुना गंदी है, आज भी स्वास्थ्य सेवाएं सच में बेहतर नहीं मिल पा रही हैं दिल्ली में। हमने 2020 में देखा, जब कोविड के दौर में 21 में, कि किस तरह की हालत हुई। यह मुद्दा उठाना चाहिए कि जिस तरीके से वहां के छोटे रोजगार वालों को मदद करने की बात थी, वह भी मदद नहीं मिली, नहीं किया गया। शिक्षा का जो मॉडल दिखाया जाता है, वास्तव में यदि पूरे पैन इंडिया देखते हैं तो उतना अच्छा है नहीं जितना बताया जाता है। इसके अलावा और तमाम सारी चीजें थी, उन पे यदि केंद्रित करते और उसको लेकर के सीट घेरते तो ज्यादा बेहतर होता। इस बात पे कि उनके निजी हमले कर रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया। वक्त आगे की इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र सिंह आपका, संजीव निगम, अजय शुक्ला जी, सौरभ उनियाल, मनीष शर्मा, हमाम वाहिद साहब, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।